बिल्कुल जो एयर स्ट्राइक है, जो सेना इजरायली फोर्स है, वो तो अपना काम कर रही है। साथ ही साथ बेंजामिन नेतन्याहू लेबनान के लोगों को बार-बार संदेश देते हैं, अपील करते हैं कि हिजबुल्लाह को किसी की परवाह नहीं है। हिजबुल्लाह इस वक्त सबसे ज़्यादा कमज़ोर है। इजराइल से लड़ने की कोशिश में हिजबुल्लाह है। बेंजामिन नेतन्याहू इससे पहले भी लेबनानी लोगों से अपील कर चुके हैं कि हमारी लड़ाई आपसे नहीं है, हमारी लड़ाई इजराइल से है। अब हमारी इजराइल की लड़ाई अब हिजबुल्लाह से है और हिजबुल्लाह के लोगों की आप मदद ना करें। तो एक तरह से ये माइंड गेम भी है कि हिजबुल्लाह को लेबनान से अलग कर दिया जाए और वहाँ जितने भी लोग अगर हिजबुल्लाह के साथ भी हैं तो इस खौफ में कि अगर साथ देंगे तो मारे जाएंगे, तो साथ देना बंद कर दें और हिजबुल्लाह को कमज़ोर बताया जाए। इस बीच उत्तरी इजराइल में फिर रॉकेट हमला हुआ। ये एक ब्रेकिंग न्यूज़, 100 से ज़्यादा रॉकेट फायर हुए हैं। हमले से कई इजरायली शहर भी दहल गए। हाइफा में भी हिजबुल्लाह ने बड़ा अटैक किया है। हिजबुल्लाह ने 20 से ज़्यादा रॉकेट दागे। तो हिजबुल्लाह भी पलटवार कर रहा है ईरान के सहयोग से। जाहिर है ईरान का सपोर्ट है और हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जोरदार प्रहार किया है। अब सवाल है कि देखिए उत्तरी इजराइल में फिर रॉकेट हमला किया गया। ये तस्वीरें आसमान में आपको नजर आ रही होंगी। कई अब इजरायली शहरों पर टारगेट किया गया था। हाइफा में भी हिजबुल्लाह ने ये बड़ा अटैक किया है और दिन के उजाले में ये अटैक किया गया है। ये तस्वीरें बयां कर रही है दिन के उजाले में हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार प्रहार। और ये बता रहा है कि तस्वीरें किस तरह से एक साथ कई रॉकेट दागे गए। लेकिन इसका मतलब क्या, मैं समझना चाहूँगा यूके देवनाथ जी। इससे पहले ईरान ने डायरेक्ट अटैक किया, अब हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है। हिजबुल्लाह अटैक कर रहा है मतलब ईरान ही अटैक कर रहा है, ईरान ही उसकी तरफ उसका समर्थन कर रहा है। तो अब ईरान भी कह रहा है कि शायद इस स्ट्रैटेजी में है कि हम डायरेक्ट अटैक करके ना हिजबुल्लाह से अटैक करवाएं। जी हाँ, ईरान का जो हमला था इजराइल के ऊपर और अभी जो आप देख रहे हैं हिजबुल्लाह का अटैक इजराइल में, इसमें एक बहुत बड़ा फर्क है। बहुत बड़ा फर्क है कि ईरान ने जो रॉकेट दागे थे इजराइल की तरफ, उसमें जो वॉर हेड होता है, जो एक्सप्लोसिव कंटेंट होता है, वो बड़े थे। यानी एक साथ 250 किलो का बम या एक साथ 500 किलो का एक बम। जबकि अभी जो रॉकेट दाग रहे हैं, जो आपने टीवी स्क्रीन पर दिखाए, ये हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट हैं। इनमें जो वॉरहेड होता है यानी एक्सप्लोसिव कंटेंट, वो महज 1 किलो 2 किलो ऐसे होते हैं। यानी एक हथगोले के बराबर या 2 हथगोलों के बराबर। तो हिजबुल्लाह के ये जो रॉकेट हैं, ये अगर जमीन पर, और ये हिजबुल्लाह के जो रॉकेट हैं ये अनगाइडेड है, यानी वहां से लॉन्च करते हैं तो दिवाली की रॉकेट की तरह ये कहीं पे भी जाके फटते हैं। इनका कोई इनमें ना तो कोई लेजर गाइडेंस है, ना जीपीएस गाइडेड है, या इसमें इनर्शियल गाइडेंस भी नहीं है। तो ये जाके खेतों, इजराइल में जाके जहां गिरते हैं, खेत में, खलियान में, ओपन स्पेस में, पार्क में गिर जाते हैं। एक आध घरों के शीशे वगैरह टूट जाते तो हैं, फिर एक इस आध तरह के कार में हमलों का टूट मतलब जाते क्या रह जाता है, हैं। ये भी बस समझने की कोशिश करेंगे सर। चूंकि एक ब्रेकिंग न्यूज और आ रही है, एक बड़ी खबर, हिजबुल्लाह का इजराइल पर जोरदार प्रहार। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। इजराइल के मारून अल राम में भीषण बमबारी। आईआरएनए न्यूज एजेंसी के हवाले से ये खबर आ रही है। आईडीएफ के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। लेकिन जैसा कि देवनाथ जी आप कह रहे हैं कि ये बहुत हल्के हैं, ये होममेड, हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट हैं। ये तो आयरन डोम ईरान की मिसाइलों को हवा में मार गिराता है। तो ये तो होममेड, हिजबुल्लाह के होममेड रॉकेट का क्या ही होगा। फिर इस तरह के हमले का मतलब क्या है? जी हाँ, सुमित जी, एक तो आयरन डोम जो है ज्यादातर हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को रोक लेता है। ईरान के इजराइल के पास आयरन डोम के 10 रेजिमेंट हैं और हर रेजिमेंट जो है वो उनमें से 6 रेजिमेंट तो डिप्लॉय की हुई है दक्षिण में गजा की तरफ, और 4 रेजिमेंट जो है आयरन डोम की इजराइल ने डिप्लॉय की हुई है लेबनान की तरफ। ठीक है। अब हर रेजिमेंट जो है उसके जो लॉन्चर हैं, 4-4 लॉन्चर, तो एक बार में वो 80 हिजबुल्लाह के रॉकेट को ट्रैक कर सकते हैं। लेकिन इजराइल की जो एयरफोर्स है वो एक एक हिजबुल्लाह के रॉकेट पर दो दो ठीक है। इंटरसेप्टर रॉकेट मिसाइल लॉन्च करती है। तो उसका मतलब है एक बार में एक जो रेजिमेंट है वो 40 हिजबुल्लाह के रॉकेट्स को मैक्सिमम रोक सकती है। तो हाँ। बाकी जो है वो इजराइल की जमीन तक पहुंच जाती हैं।
तो इनसे होता सिर्फ कोशिश इतना है कि है इजराइल को बार बार हम टारगेट करें, लेकिन जवाब में जो फिर पलटवार किया जा रहा है इजराइल की तरफ से, वो ज़्यादा घातक हो रहा है। एयर स्ट्राइक के जरिए जो इजराइल जैसे दमिश्क में, फिर लेबनान के कई इलाकों में, या फिर हिजबुल्लाह के कई सैन्य डिपो पर, हथियार डिपो पर हमला किया गया। ये संग्राम अभी जारी रहेगा, ये मुझे लगता है। बहुत शुक्रिया आपका देवनाथ जी और प्रफुल्ल बख्शी साहब और संजीव सिरोही जी इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के उस पार भी खबरें लगातार जारी हैं।